मंगल पर लगा अक्षत की मौत का सबसे बड़ा और सबसे भयानक इल्जाम। एक ऐसा इल्जाम जिसने न सिर्फ मंगल की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया, बल्कि आदित्य और मंगल के उस रिश्ते को भी तोड़कर रख दिया जो बड़ी मुश्किलों के बाद धीरे धीरे जुड़ रहा था। वह रिश्ता जिसमें भरोसा पनप रहा था, प्यार जन्म ले रहा था, आज उसी रिश्ते में ऐसी दरार पड़ चुकी है जिसे भर पाना शायद नामुमकिन लग रहा है। और इस पूरी तबाही के पीछे जिस शख्स का हाथ है, वह कोई और नहीं बल्कि सौम्या है, जिसकी मुस्कान के पीछे जहर छुपा है और जिसकी खामोशी के पीछे सबसे खतरनाक साजिश। अक्षत की सर्जरी समय पर शुरू न हो पाने के कारण उसकी हालत मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही है। एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में अभी सपने पल रहे थे, आज वेंटिलेटर पर पड़ा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हर बीतता पल उसके परिवार के लिए किसी सदी से कम नहीं है। कोई नहीं जानता कि अगली सांस के साथ अक्षत जिंदगी की ओर बढ़ेगा या मौत उसे अपनी आगोश में ले लेगी। और ठीक इसी नाजुक घड़ी में सौम्या अपने शातिर दिमाग से ऐसा खेल खेलती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह हालात का फायदा उठाकर आदित्य के मन में मंगल के खिलाफ जहर भरने लगती है। अक्षत की हालत का सारा दोष मंगल पर मढ़ दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर मंगल ने समय रहते सही फैसला लिया होता, अगर उसने जिद न की होती, अगर उसने बीच में दखल न दिया होता, तो शायद आज अक्षत इस हालत में न होता। धीरे धीरे आदित्य के मन में शक का बीज बो दिया जाता है और वही शक आगे चलकर नफरत का रूप लेने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए, पर आती जरूर है। और इस बार मंगल की सच्चाई सामने लाने के लिए किस्मत ने लक्ष्मी को आगे कर दिया है। लक्ष्मी, जो लंबे समय से मंगल से दूर थी, अब एक बार फिर उसके साथ खड़ी होने वाली है। दो बहनें जो वक्त और हालात के कारण अलग हो गई थीं, अब एक ही मकसद के लिए फिर से एक हो रही हैं। सौम्या का पर्दाफाश और अक्षत की जान बचाना। कहानी की शुरुआत होती है उस हॉस्पिटल के गलियारे से जहां मंगल हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, होंठ कांप रहे हैं और दिल में बस एक ही दुआ है, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। हर गुजरता सेकंड उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा है। उधर आदित्य खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका है। इसी बीच आदित्य भाभी जी को कॉल करता है, उम्मीद की आखिरी किरण समझकर। वह अक्षत की सारी रिपोर्ट्स भेज देता है, पूरी स्थिति समझाता है और विनती करता है कि अगर उनके संपर्क में कोई भी स्पेशलाइज्ड हार्ट सर्जन हो तो तुरंत बताएं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनका साथ नहीं देती। भाभी जी मना कर देती हैं, कहती हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस फील्ड में उनका कोई संपर्क नहीं निकल पा रहा। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म गूंज उठता है। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर दौड़ने लगते हैं, नर्सें इधर उधर भागती हैं। मंगल और आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक डॉक्टर आकर बताता है कि अक्षत की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और सर्जरी अब बहुत मुश्किल हो गई है। जब मंगल पूछती है कि सर्जरी क्यों नहीं शुरू हो रही, तो जो जवाब मिलता है वह दिल दहला देने वाला होता है। जिन सर्जनों ने केस लिया था, उन्होंने ऐन वक्त पर सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं। मंगल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सवाल करती है कि अगर केस संभालना ही नहीं था तो लिया क्यों गया। इतने छोटे बच्चे की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। मंगल समझ जाती है कि अब इंतजार करने का वक्त नहीं है। वह खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। रिसेप्शन से हार्ट सर्जन का पता निकलवाया जाता है। धमकी, डर और मां की बेबसी, सब कुछ एक साथ देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट झुक जाती है और एड्रेस दे देती है। मंगल बिना कुछ सोचे सीधे उस सर्जन के घर पहुंचती है, लेकिन वहां भी किस्मत उसे धोखा देती है। सर्जन कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। मंगल उसे रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन वह बिना रुके निकल जाता है।
हिम्मत न हारते हुए मंगल एक खाली ऑटो ढूंढती है और खुद ऑटो चलाकर उस कार का पीछा करती है। सड़क पर तेज रफ्तार, दिल में डर और आंखों में आंसू, मंगल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आखिरकार वह कार को ओवरटेक कर रोक लेती है। मंगल सर्जन के सामने गिर जाती है। हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है कि उसी हॉस्पिटल में उसका बेटा भर्ती है जिससे में आज सर्जरी थी और जिसे आपने ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया। वह बच्चा वेंटिलेटर पर है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन सर्जन मना कर देता है, कहता है कि आज उसकी बेटी की विदाई है और वह यह दिन नहीं छोड़ सकता। मंगल उसे याद दिलाती है कि डॉक्टर भगवान के समान होते हैं। अगर आज उसने एक बच्चे की जान बचा ली तो उसे जिंदगी भर दुआएं मिलेंगी। यह बातें सर्जन के दिल को छू जाती हैं। वह टूट जाता है और आखिरकार फैसला करता है कि वह हॉस्पिटल लौटेगा, क्योंकि वह यह कलंक नहीं सह सकता कि उसके कारण एक मासूम की जान चली जाए। उधर हॉस्पिटल में अक्षत को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा होता है। वह बार बार अपने पापा को पुकारता है। मंगल आदित्य को उसके पास भेज देती है और खुद रिपोर्ट्स लेने निकल पड़ती है। इसी बीच सोम्या का पेट दर्द असहनीय हो जाता है। वह आदित्य को बार बार कॉल करती है, लेकिन आदित्य कॉल नहीं उठाता। उसका पूरा ध्यान अक्षत पर होता है। सोम्या जमीन पर तड़पती रहती है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। जब मंगल रिपोर्ट लेकर लौटती है तो सोम्या को दर्द से बेहाल देखती है। वह समझ जाती है कि सोम्या प्रेग्नेंट है और यह दर्द सामान्य नहीं है। फिर भी माँ होने के नाते मंगल उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी आदित्य का कॉल आता है।